गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको मैनेजर कमीशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैनेजर कमीशंस को दोनों टाइप से दिया गया है। जैसे मैनेजर कमीशन 2 टाइप से अलाउड किया जाता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर कमीशंस के 2 फॉर्मूले मैंने राइटिंग कराए थे लास्ट वीडियो में। उन दोनों का यूज इस क्वेश्चन में होगा और दोनों ही पार्टनर्स यहाँ पर मैनेजर्स को नहीं, सॉरी, दोनों पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो मैनेजर को दिया जाए या पार्टनर्स को दिया जाए, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो मैंने राइटिंग करा दिया है। बिफोर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और यदि आफ्टर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था। दोनों टाइप से कमीशन प्रोवाइड करने पर, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो पार्टनर्स हो। हाँ, इतना ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमने मैनेजर्स को कमीशन दिया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फर्स्ट बनाना पड़ता है। यानी फर्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उससे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, मैनेजर कमीशंस नहीं, पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है तो उसका मेथड या सिस्टम्स तो वही है जैसे हमने मैनेजर को दिया था वैसे ही पार्टनर्स को देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ना बनाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे। अगर मैनेजर को देते तो हम फर्स्ट बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स के रिलेशंस के लिए, पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ भी जो अलाउड किया जाता है जैसे इंटरेस्ट, कमीशन या सैलरी, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे profit as per P&L accounts 5,40,000 क्वेश्चन है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स, रेशियो 1:2। आशा इज इंटाइटल्ड सैलरी ₹2 lakhs per annum एंड कमीशन 8% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। आशा को हमने सैलरी दी है तो फर्स्ट हम लिखेंगे सैलरी। आशा से रिलेटेड एक सैलरी लिख दी मैंने। उसके बाद आशा को कमीशन दिया जाएगा। बिफोर चार्जिंग के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इससे आपका कमीशन आएगा
43,200। इसके बाद लता को भी कमीशन दिया गया है। लता को कमीशन दिया है आफ्टर चार्जिंग। सेकेंड रूल्स यूज करेंगे। ये है आफ्टर चार्जिंग 5,40,000 प्रॉफिट इंटू 8% रेट ऑफ कमीशन है। और यहाँ हमें आप देखेंगे 100 का यूज किया, तो यहाँ पर हमने 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी 108 का यूज किया। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये, डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कमीशन का कैलकुलेटिंग अमाउंट आएगा 40,000। उसके बाद टोटल करने के बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बैलेंस के रूप में और उसे पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट आएगा माइनस करने के बाद बैलेंस के रूप में। इसका टोटल हुआ 283। $256,800। अब इसको हम आशा और लता में उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। 2,56,800 को। $85,600 हमने इसको उसके रेशियो में डिवाइड किया 1:2। 85,600 171 200। आंसर हमारा यही था, हमने बुक से देखकर डिवाइड कर दिया। ओके, इसके बाद आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
ओके, ये इसका फॉर्मेट हो गया। लाइन ड्रॉ कर लें। क्वेश्चंस में पार्टनर्स आशा और लता का बैलेंस नहीं दिया गया तो फर्स्ट हम उसे सैलरी दे देंगे। सैलरी आशा को दी गई है 2 lakhs, और इनका कमीशन है आशा का 43,200 और इनका है 40,000। तो देखिए, फर्स्ट हमने सैलरी दी आशा को, कमीशन दोनों को दिया, आशा और लता को, और पीएनएल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो हमने उनके अकाउंट में फिल कर दिया। अब इसका टोटल लगाएंगे और यही अमाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा। $211,200 $328,800। डेबिट साइड में कोई आइटम्स नहीं है, यही टोटल अमाउंट उनका बैलेंस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड पीएनएल एप्लीकेशन और पार्टनर्स कैपिटल कवर हुआ था। कल हम फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के रिलेटेड पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल कवर करेंगे। ओके, बाय।